गुरु सत्ता को की सूक्ष्म उपस्थिति गायत्री मंत्र के साथ हम सभी शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, बाबूजी को विशेष प्रणाम। आज हम जानेंगे विज्ञान में कोश क्या है। विज्ञान में कोश हम सभी जानते हैं ना, मैजिक, मिराकल्स, है ना। हम सबको बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। तो हम सब क्या करते हैं, बचपन से ही देखते हैं कि अरे ये अच्छा है, वो अच्छा है। हर चीज, छोटा सा बच्चा भी हम देख लेते हैं ना, तो वो हर चीज को पाने की, जानने की कोशिश करता है ना। तो हम सब क्या करते हैं, तो इसे जानो, उसे जानो, क्या नई चीज है उसे जानो। बहुत कुछ कहते हैं कि अरे मम्मी पापा सब बताते हैं कि अरे ये गुड़ मीठा होता है, मीठा होता है। तो वो भी रटते रहता है कि हाँ गुड़ मीठा होता है, मीठा होता है। ऐसे बोलते रहता है, तोते रटन की तरह हम रटते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो बच्चा उस गुड़ को उठाता है और खा लेता है और अनुभव करता है कि अरे हाँ ये गुड़ तो बहुत मीठा है, तो वो अनुभव वाला जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा उसको पता होते हैं, हमेशा के लिए याद रहता है कि हाँ ये गुड़ मीठा होता है, ये काम ऐसे करना होता है। हम बहुत सारे एप्स आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, है ना, या फिर जूम हो या टेलीग्राम हो, नए नए एप्स हम देख रहे हैं। तो ये सारे नए नए एप्स कैसे होते हैं, इनको हम जानते हैं, लेकिन इसको जब हम यूज करना जानेंगे कि कैसे इसके अंदर एंटर किया जाता है, ये जूम की लिंक कैसे हमें खोलनी है, उसमें पासवर्ड क्या डालना है, उसमें लिंक क्या खोलनी है, और फिर इसको कैसे यूज करना है, तो वो यूज जो करना है उसके यथार्थ ज्ञान, उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी, ठीक ठीक, तो उसे कहते हैं विज्ञान में कोश। तो ज्ञान, ज्ञान क्या है, बस सामान्य ज्ञान कि हाँ हमें पता है, लेकिन विशेष ज्ञान जो पता होता है तो वो होता है विज्ञान में, है ना। उसके बारे में पूरा साइंस हम जब जानने लग जाते हैं तो वो विशेष ज्ञान विज्ञान में कोश कहलाता है। अब इस संसार में कितने दुख होते हैं, हम जो भी करते हैं तो उसमें तीन प्रकार के दुख होते हैं। या तो अज्ञान का दुख होगा, हमें पता ही नहीं है ना। या फिर अशक्ति का दुख होगा, शक्ति ही नहीं है हमारे पास, कुछ काम करने के लिए शक्ति चाहिए होती है, तो शक्ति नहीं हो तो दुख होता है ना, अज्ञान का दुख होता है। और फिर कर्म का दुख, कर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो ये सारे हमको चाहिए होते हैं, तीनों बराबर चाहिए होते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड है गायत्री माता, क्या है, गायत्री तीन पैरों वाली गायत्री माता है, तीन पैरों पे खड़ी है, मीन्स तीनों बराबर होने। हमारा ट्राइपॉड स्टैंड बराबर ना हो तो कैमरा से हमारे जो फोटोज आएंगे वो खराब आएंगे, है ना। वो उनको सही सलामत रखने के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, चाहे सत हो, रज हो या तम हो, तीनों गुण बराबर बराबर चाहिए। एक हो और एक ना हो, भक्ति ना हो तो उसमें श्रद्धा नहीं होगी, हमारे अंदर कुछ करने की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, तो वो भी गलत होगा। तीनों बराबर बराबर चाहिए, कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, उसे कैसे यूज करना है वो भी पता होना चाहिए, और फिर उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसको यूज करना भी हमको आना चाहिए। अब यह सारा क्या कहते हैं कि शास्त्र का जो ज्ञान है, ये सारे ज्ञान जितने भी दुनिया भर के जितने भी ज्ञान है, इन ज्ञान की वजह से हम उस दुख को सहने की शक्ति हमारे अंदर आती है। एक आत्मज्ञान ही वह शस्त्र है जिसके जिसपे, है ना, अगर हम आग के गोले भी फेंक दें तो भी हमें कैसे लगेगा, फूलों की वर्षा हो रही है, आहा की फीलिंग आती है ना। तो वो जो है, जब शास्त्र भी वासना है, शास्त्र वासना हमारी एक समय तक, हमें उसको फॉर टाइम बिंग हमको लेना है कि हाँ इसके थ्रू हमें जानना है, लेकिन उसी को पकड़ के नहीं रखना है, चिपक के नहीं रहना है, उसको एक समय के बाद छोड़ देना और उसके आगे बढ़ना है ना। जैसे हम कार में जा रहे हैं तो कार घर के अंदर नहीं एंटर करेगा, घर के बाहर तक उसको यूज करना है। तो उसे ऐसे ही हमारे शरीर को हमें एक पॉइंट तक हमको यूज करना है और उसके बाद में फिर आगे बढ़कर हमें अपना काम करना है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करना भी हमारा अपना ही मकसद होता है, लक्ष्य होता है ना। और इन सब का विज्ञान में कोश का केंद्र क्या है, हृदय चक्र, अपना हार्ट, है ना। हृदय चक्र कहते हैं जैसे हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट,
यहाँ पे हृदय चक्र का मतलब ये रक्त मांस जो पंपिंग करके भेज रहा है, ये नहीं है। अध्यात्म में हृदय चक्र का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। किसी भी चीज का हम देखते हैं ना, इतनी से बड़ी जमीन देखी या कुछ देखा, उसका मिड पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है ना? तो वो सेंटर पॉइंट जो होता है वो उसे हृदय चक्र कहते हैं। तो इस हृदय चक्र को हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि वह दिव्य प्रेम से भरा हो, उदारता से भरा हो, है ना? सबके लिए सहृदयता की भावना। हृदय में क्या होती है? भावना। अब यहाँ पे जब जो स्थूल हम हृदय देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ रक्त मांस ऐसे बस पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है एक मशीन की तरह, है ना? लेकिन अध्यात्म में वही हृदय क्या होता है? भाव संवेदनाएं। हमारी भाव संवेदनाएं कितनी गहरी हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी पवित्र है, कितनी क्रिस्टल क्लियर है ना? हमारे अंदर जितनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, जितनी ज्यादा भाव संवेदनाएं परिपक्व होंगी, उतना ही ज्यादा वह हेलीपैड बन जाएगा। किसके लिए? ईश्वर को धारण करने के लिए। ईश्वर उसी जगह पे उतरेंगे। वो भी देखते हैं ना कि कौन किसका हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितना स्वस्थ है ना? कितना अच्छा हर किसी को अपना समझने वाला है, अपनत्व उसमें कितना ज्यादा है। तो उस हृदय पे ईश्वर उतरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वरना क्या होता है कि जगह नहीं मिलती। जैसे रनवे अच्छा हो, है ना, हेलीपैड अच्छा हो, तो आराम से वहां पे एयरपोर्ट बनाया जाता है, एरोप्लेन्स उतरते हैं, है ना? विशेष जो प्लेन्स होते हैं वो वहां वहां पे उतरने लग जाते हैं। तो ये श्रद्धा क्या होती है? हमारे अंदर जो श्रद्धा भक्ति हम कहते हैं ना हमेशा, तो श्रद्धा क्या होती है? श्रेष्ठता से असीम प्यार। जितनी भी श्रेष्ठताएं हैं विश्व में, बहुत ज्यादा उच्च आदर्श, उन आदर्शों के प्रति हमारे अंदर असीम प्यार हो, तो वह श्रेष्ठता, वह श्रद्धा होगी। उसी श्रद्धा के माध्यम से हम उस भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और भक्ति, भक्ति कहते हैं ना, तो भक्ति क्या होती है? दूसरों के प्रति हमारी कितनी अच्छी भावना है, हम दूसरों को अपने जैसा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, करुणा है कि नहीं है हमारे अंदर, हम किसी की सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उदारता है या नहीं है, ये सारी कोमल जो भाव संवेदनाएं हमारे अंदर, इसी को कहते हैं भक्ति। तो ये श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर जब होती है तो हम सबको अपना बना सकते हैं। ये शुरुआत तो होती है प्रतिमा से। भगवान की एक मूर्ति देख लेते हैं कि हाँ हाँ, ये भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गणपति पापा मेरे बहुत प्यारे हैं, है ना? प्रतिमा से स्टार्ट होती है। फिर गुरु मिल जाता है हमको, गुरु बताता है कि इस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए कौन सी साधना करनी होती है, कौन सा मंत्र बोलना होता है। और फिर उस मंत्र की साधना, उस भगवान के प्रति हमारे अंदर असीम प्रेम जब बढ़ जाता है तो हम उसे धारण करने की कोशिश करते हैं। तो यह श्रद्धा भक्ति ही है जो प्रतिमा से स्टार्ट होती है, एक मूर्ति से, गणपति की मूर्ति, जैसे एक खिलौना मिल गया छोटे बच्चे को, है ना? तो उस खिलौने से स्टार्ट होती है, फिर गुरु बताता है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इसमें साधना करके आगे बढ़ी जाती है। तो और टारगेट क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति। तो उस ब्रह्म को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं? जैसे एक छोटे बच्चा होता है तो वो कहता है, जैसे मेरी अपनी बेटी का ही एग्जांपल बताती हूँ। उसमें वो छोटी थी तो गणपति बापा का मंत्र लिखन करती थी हमेशा, ओम गम गणपति नमः, उसको लिखने दे दिया। वो नंबर वाइज है ना काउंट करती रहती थी कि अरे इतने, देखो मम्मी मैंने तो 13 बुक्स भर लिए, देखो 20 भर लिए, देखो 25 भर लिए, अभी तक गणपति बापा आए नहीं। उस समय माय फ्रेंड गणेशा मूवी आई थी, तो वो देखती थी तो उसको लगता था कि गणपति बापा सच में आएंगे और मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। तो जब उसे पता चला तो मैंने उसको बताया, देखो और वो उस समय जो जैसा है वो वैसा ही बन जाता है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है और वैसा ही कर्म करता है। ये जो अपना वर्डिंग्स है, अपने नारा है, वो उसको उसने आत्मसात कर लिया था और वो सब पे इम्प्लीमेंट करती थी, हर किसी को देखती थी कौन क्या सोच रहा है, कर रहा है कि नहीं, अच्छा ये ऐसा ही बन रहा है, ओके फाइन। तो ऐसे मतलब वो हर चीज पे इम्प्लीमेंट करते थे। तब मैं उसको बता रही थी, बताती थी कि नहीं देखो, देखो बेटा गणपति बापा आए हैं आपके अंदर, आपके अंदर एक विचार के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, एक मोटिवेशन के माध्यम से आपको लिखने में मजा आ रहा है ना, देखो आपकी राइटिंग कितनी प्यारी हो गई है, कितना सुंदर। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब लिख रहे थे तो थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं थी, बाद में जब अभी तक कितनी प्यारी हो गई, एकदम सुंदर राइटिंग, और आपकी सोच भी कितनी अच्छी हो गई, और आपका हर हर चीज आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो सब में कितना गणपति बापा इस तरह से अंदर आते हैं।
तो ऐसे समझाया तब उसको समझ में आया कि हाँ, ये तो भक्ति बढ़ती जा रही है और स्फूर्ति भी बढ़ती जा रही है उसकी। तो इस तरह से हमको बच्चों को भी समझाना होता है कि विज्ञान कैसे, उसके बारे में ज्ञान धीरे-धीरे आगे बढ़ाना है। तो दिव्य दृष्टि संजय को भी मिली थी और अर्जुन को भी। अर्जुन को पूरा जब भगवान का विराट रूप देखना था तो वो सीधे इन्हीं नेत्रों से नहीं देख पा रहे थे, तो उनको विशेष दृष्टि दी गई थी, है ना? दिव्य दृष्टि दी गई थी, तभी वो भगवान के उस विराट रूप को देख पाए बहुत सुंदर तरीके से। यही जब स्वार्थपरता क्या होती है, जब छोटी होती है ना, छोटे दायरे में कि बस इतना ही मैं, मेरा, मैं करता रहता है ना, मैं और मेरा, बस मेरा संसार, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये जब संकीर्ण होती है, छोटी हो जाती है, तो 3 तरह के वायरस घुस जाते हैं उसमें। कौन-कौन से? लोभ, मोह और अहंकार। ये अहंकार जो है मान्यता हमारी, हम जहाँ पे आकार लेता है, तो वो वैसा बन जाता है। तो हमारी मान्यता क्या है? हम किस मान्यता के हैं? कैसे हमने अपने आप को बनाया है ना? किस तरीके से अपने आप को हमने बनाया है? क्या सोच रखते हैं हम? हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर तो नहीं हूँ। क्या मैं प्राण हूँ? नहीं, प्राण भी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मन हूँ, ये मन जो मन हर जगह से मन करता है। हम कहते हैं ना कि अरे आज मेरा ये मन कर रहा है, आज मेरा वो मन कर रहा है, आज मेरा ये मूड बिल्कुल नहीं है। ये खाने का मन कर रहा है, मुझे तो स्पेशल स्पेशल गुड़ गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, मुझे तो इस होटल में जाने का मन कर रहा है, ये मूवी देखने का मन कर रहा है। क्या मैं ये मन हूँ? नहीं, नहीं, ये मन तो मैं नहीं हो सकता। तो फिर मैं हूँ क्या? है ना? क्या मैं, जैसे मैंने अपने आप को कहा कि मैं पद्मा हूँ। तो मैं पद्मा क्या हूँ? ये शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, क्या हूँ? मैं ये सब नहीं, ये शरीर मेरा वाहन है ना? जैसे हम अपनी कार को बोलते हैं कि मैं कार हूँ, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हम कहते हैं कि ये कार मेरी है, तो फिर मैं क्या हूँ? तो ये हमें जब जानना है, ये हमें पहचानना है, इसको हमें ये करना है, पकड़ना है, इस यथार्थता को हमें पकड़ना है ना? इसको जानना है। तो यही विज्ञान में कोश है। तो विज्ञान में हम आगे बढ़ते रहते हैं। इस अंतःकरण को, अपने अंतःकरण को एकदम पहले साफ-सुथरा, जैसे पानी जो होता है, क्रिस्टल क्लियर कब दिखेगा? जब वो शांत हो जाएगा, है ना? समाधि अवस्था में चला जाएगा। प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से उसको रिफाइन किया जाता है। पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट कहते हैं ना, अंतःकरण की शुद्धि एकदम साफ-सुथरा जब होगा, तब वो सारा, तब उसमें ईश्वर दिखाई देगा, है ना? उसके अंदर हम अपने आप को, अपनी आत्मा को देख पाएँगे। झलक उसकी जो प्यारी-सी मुस्कान है, वह उसमें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी। और इस विज्ञान में कोश की साधना जब हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, विज्ञान में कोश में हमारा मैग्नेटिज्म, जैसे हम सूर्य के गोल या भगवान के चारों ओर गोल क्या देखते हैं हम? एक तेजो वलय देखते हैं, ऑरा देखते हैं, है ना? तो वैसा ऑरा हमारा भी बनने लग जाता है। जैसे जैसे वो क्रिस्टल क्लियर होने लग जाता है, हमारा माइंड से क्लियर, हम अपने विचारों से क्लियर, अपनी भावनाओं से क्लियर, जो हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, हमारे वाणी में और हमारे हाथ में एक रूपता जब आ जाती है, तो कोई भी हमें देखकर, मतलब हमको विश्वास करना स्टार्ट कर लेता है। मीन्स हमारे ऊपर पूरी पूरी भरोसा कर सकता है कि हाँ, इसके साथ में जो भी हम काम करेंगे, जो भी डील करेंगे, तो वो पक्का होगा, है ना? तो वो 2 रूप नहीं होंगे, 1 होगा। ये 2 हैं, वाणी अलग है और हाथ से क्रिया अलग है, लेकिन इन दोनों में एकता जब आ जाती है, तो हम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। एकदम पर्सनैलिटी हमारी रिफाइंड हो जाती है और हम यथार्थ रूप से सबको बता सकते हैं कि हाँ, ये बात ऐसी ही करनी है और इस चीज़ में ऐसा ही करना है। तो ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान जब हमें मिल जाता है, क्रिस्टल क्लियर जब हम हो जाते हैं, तब हमारे को सब कुछ मिलने लगता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फ्रूट ले लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह! ये तो इतना चमकदार और इतना प्यारा लग रहा है कि लेते ही जी ललचाता है कि अरे वाह! इसको तो लेना चाहिए। पर अगर हमें ज्ञान ना हो कि ये विषैला है या नहीं है, तो अगर विषैला होगा तो हम लेंगे, खाएँगे और मर जाएँगे, है ना? तो उसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो कुछ सुनहरा दिख रहा है, बस बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर से हमें उसका ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो हमें यथार्थ ज्ञान जो होना होता है कि इसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, अंदर-बाहर।
तो ही वह हमारे लिए लाभप्रद होगा। विज्ञान में कोश तभी हमारा जागेगा, है ना। विज्ञान में कोश में यही विशेष ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ हम बारी बारी चमक चमक देखे और बस घुस जाए, वैसा नहीं। उसको प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं। तो उसके बारे में जब हमको पता चल जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। यह सारा संसार का जो भी ज्ञान है, ये सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। ट्रैवलर्स चेक नहीं बनता है ये। क्यों? क्योंकि ये यहीं तक सीमित रहता है। इसका इसका जो रेखा है, सीमा रेखा जो है, लिमिटेशंस जो है, वो यहीं तक। इसे हम लेकर आगे नहीं जा सकते, परलोक में नहीं लेके जा सकते। इसको एज अ ट्रैवलर्स चेक हम नहीं यूज कर सकते। तो हमें क्या करना है? ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? आत्मज्ञान, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। इसे हम हर जगह लेके जा सकते हैं, जहां भी जाएंगे हमें पता होता है कि अवेयरनेस होती है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लिमिटेशंस क्या क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अतीन्द्रिय क्षमताएं हमारे अंदर की, जो मेरे अंदर इतना सारा पावर है, उसके बारे में अगर मुझे ज्ञान ही ना हो तो मैं यूज कैसे करूंगी उसको। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना और उसे यूज करना विज्ञान में कोश में हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम, अरे मैं तो बहुत ही इतने वर्षों से आ रही हूँ, मतलब इतने सारे मेरे दादा दादी सब हो चुके हैं, है ना, 10 15। क्या हम अपने थर्ड या फोर्थ दादा दादी को भी जानते हैं? मुझे भी शायद नाम तो याद नहीं है। हाँ, पता है कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने उस जमाने में वो किया था, वो तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत सोना था, बहुत कुछ था, इतना पता है। बहुत ज्ञान भी था उनके पास, लेकिन उन्होंने कैसे यूज किया, क्या क्या किया, बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो मैं हूँ, आज मैं उन्हीं का डीएनए लेकर आई हूँ, उन्हीं का सब कुछ लेके आई हूँ, लेकिन मुझे उनका पूरा यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो आज जब हम इस संसार में आके जिस वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से आ रहे हैं, उन्हीं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? तो आत्मा तक पहुंचने का ज्ञान ही, विशेष ज्ञान जो है, यही हमारा विज्ञान में कोश है। शिव संहिता में भी कहा है कि जैसे हम अगर अपने भीतर के शिव को ही नहीं जानते और बाहर के शिवों को ढूंढते फिर रहे हैं, सब जगह हर मंदिर मस्जिद जहां जहां भी जाएंगे, सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, सब जगह पहुंच गए, लेकिन हम अपने भीतर के शिव को जानते ही नहीं है। तो ये कैसा हो गया? जैसे अपने हाथ में हमने गुड़ रखा है, मिठाई रखी है, पंच पकवान रखे हैं, मस्त मस्त, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दर दर भीख मांग रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं कि अरे आप थोड़ा सा दे दो, आप थोड़ा सा दे दो, आप थोड़ा सा ज्ञान दे दो, मुझे आपका ज्ञान चाहिए, इस ज्योतिर्लिंग का ज्ञान चाहिए, उसका चाहिए, लेकिन अंदर के लिंग का हम बिल्कुल भी अता पता नहीं। तो ये ऐसे, मतलब हमारी ही अपनी ही मूर्खता है कि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। आगे हमारा जो ईगो है, इस सबके बीच में ईगो आता है आड़े, है ना। ये अहंकार हमारी मान्यता बन गई है कि अरे नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं, और मैं इस ये शास्त्र पढ़ लिया, मैंने तो वेद पढ़ लिए, यजुर्वेद पढ़ लिया, वाह कितनी बड़ी ग्रेट हो गई हूँ मैं तो ये वेद पढ़ लिया, मुझे तो बहुत नॉलेज आ गया। ये सारी शास्त्र वासना एक तरफ और अपना आत्मज्ञान एक तरफ, है ना। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र वासना है, ये थोड़ी देर के लिए तो अच्छी है, टाइम बिंग अच्छी है, हाँ बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैंने अपने अंदर कितना इम्प्लीमेंट किया? आत्म पूजो उपनिषद पढ़ लिया, ये उपनिषद पढ़ लिया, वो उपनिषद पढ़ लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नथिंग। मुझे कुछ अंदर से पता नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं कैसे इसको ये करूं, है ना। तो वो गलत हो जाता है। तो हमारे ईगो को हमें, इस जो शास्त्र वासना का जो अहंकार हमने बना लिया, मान्यता हमने बना ली, इसको हमें फोड़ना होगा, तोड़ना होगा और छोड़ना होगा, है ना। जब छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना इसे चिपके रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तो यही हमारी ग्रंथि बन जाती है कि अरे नहीं, मुझे तो इतना आता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, बस तुम मुझे कुछ मत बोलो, मैं सब कुछ कर सकती, मैं जो बोलूंगी वो राइट है। तो ये ईगो बन जाता है। तो इसको हमें चेंज करना है। हम बचपन से बड़े होते हैं, चेंज होता है ना, हमारी मान्यताएं चेंज होती है। बचपन में जो मान्यता थी वही मान्यता बड़े होने के बाद नहीं होती, युवा की नहीं होती। वही डिसीजन वो नहीं लेता, बिंदु सेम है, पॉइंट सेम है, लेकिन उस समय जो बच्चा डिसीजन ले सकता है, जो बड़ा ले सकता है या जो बूढ़ा लेगा, तो उन सब में डिफरेंस होता है ना। वही बच्चा बचपन में अलग डिसीजन लेगा, वही पॉइंट होगा, और वही बच्चा उसके बारे में जैसे जैसे उसको वो समझ में आने लगता है,
तो वह उसका डिसीजन भी चेंज होता रहता है। तो इन सब चेंजेबल जितनी भी हमको दिखाई देती हैं इस दुनिया की सारी चीजें, हर चीज परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इन सब परिवर्तनशील सत्ता में से हम उस विश्व सत्ता को, उस अनचेंजेबल जो कभी नहीं चेंज होता, हमेशा एक रहता है, हमेशा परमानेंट रहता है और कभी बदलता ही नहीं है, ऐसे अनचेंजेबल ईश्वरीय सत्ता को अगर हम पकड़ ले, अपनी आत्मा को वो पकड़ ले, हम उसे जान जाए, उसे समझ जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम डेड श्योर होते हैं, हम प्रबुद्ध हो जाते हैं कि हाँ, विज्ञान में कोश में यह गायत्री माता, यही गायत्री विद्या, यही हमारी अमृत विद्या है ना। तो इसे हमें लेकर आगे बढ़ना है, इसको पाना है, इसे जीना है अपने अंदर, सिर्फ पाना नहीं, जीना भी है अपने अंदर। तो यही आत्म विद्या को हमें पक्का पकड़ ले। वाङ्मय 13 में गुरुदेव ने विज्ञान में कोश की एक मनोभूमि का बहुत सुंदर चार्ट दिया है कि हम कैसे पता करें कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, क्यों है, कहाँ पहुंचे हैं, हम किस स्थिति में है। हमारा जो स्थूल स्थिति है, अन्न में कुछ खा रहे हैं, हमारी बॉडी बन रही है, वाह वाह बहुत सुंदर, अच्छी बन गई, इस स्थिति को हम अन्न में कोश को कहेंगे कि हाँ, हम खा रहे हैं और उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी बढ़ रही है, कम हो रही है या सुंदर बन रही है ना। क्या खाए तो क्या बनेंगे हम, तो ये सारा समझ में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश में। फिर हमारा शरीर थोड़ा सा हम और फुर्तीले है कि नहीं, उस शरीर में फुर्ती है कि नहीं, प्राण है कि नहीं। तो वो जैसे जैसे प्राण आता है, फुर्ती आती है कुछ भी काम करने के लिए, कभी थकते नहीं है, तो यह प्राणमय कोश हो गया हमारा अंदर। वाह, जोश आ जाता है कि हाँ, मुझे तो ये करना है, जुनून आ जाता है कि वाह, मुझे ये पाना ही पाना है, बस इसको मुझे लेना ही लेना है, ये काम मुझे करना ही करना है। तो वह प्राणमय कोश हो जाता है। उस समय हम कैसे हो जाते हैं, प्राणी, बहुत ज्यादा प्राण है। हम कहते हैं ना, अरे वाह, ये बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, इसके अंदर बहुत एनर्जी है, इतना बूढ़ा होने के बावजूद इसमें इतनी एनर्जी है, मीन्स इसमें प्राणमय कोश बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और कुछ लोग मन से बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ, अरे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं कि मैं हाँ, ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे करूंगा। मान्यताएं बनाते हैं अपने आप की कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा राजा बनूंगा, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, है ना। मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। मैं अपनी अपनी मान्यता भी बना लेते हैं, अरे नहीं, मैं तो बहुत बड़ा ग्रेट सेंट हूँ, संत भी हूँ, तो बहुत बड़ा संत हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो अपनी अपनी मान्यता बनाकर हम अपने आप को ये कर लेते, तो हम थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, है ना, मनोमय कोश। और विज्ञानमय कोश में बुद्धि का धरातल, बुद्धि हमारी उन भावनाओं को, उन विचारों को, उन मान्यताओं को देखती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ तक मेरी सीमा नहीं है, मेरी सीमा तो और बड़ी है, विस्तार है मेरे पास, बहुत बड़ा है, मेरा हृदय विशाल है ना। मैं बहुत बड़ी, इस इन सब चीजों से ऊपर उठ के हूँ, है ना। इन सब की जानकारी रखते हुए भी और कुछ पाना है, और एक अलग टारगेट है, मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, शरीर ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्राण ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ मन ही नहीं हूँ, मैं और भी कुछ हूँ, उसके आगे बुद्धि हूँ, है ना। बुद्धि जब आकार लेती है कि हाँ, बुद्धि से हम कुछ काम करने लग जाते हैं, तब हम समझने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, तो मैं क्या, है ना। तो हमारा डिसीजन बदलता रहता है, हम सोचने लग जाते हैं। अज्ञानी जो सोचता है वो डिसीजन लेता है, वो अलग डिसीजन होता है। जो ज्ञानी डिसीजन लेने लग जाता है, तो उसका डिसीजन अलग होता है कि नहीं, अब मुझे अच्छा करना है, कुछ और करना है, कुछ और समझना है, अपने बारे में जानना है। मैं बाहर का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने बारे में मैं कौन हूँ, ये यहाँ पे तो अज्ञानी रह गया, तो फिर ठीक है, यहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो इसके आगे हमको आगे बढ़ते रहना। तो मन भी वही ज्ञानेंद्रियों को पकड़ता है, तो जब वो इन ज्ञानेंद्रियों से संसार के काम करता है, तो वो मनोमय कोश है। और इसी ज्ञान और बुद्धि से वह आगे बढ़ता है। मन क्या करता है, मन अपने बस प्रिय वस्तु, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, प्रिय में भटका रहता है। और जब बुद्धि आ जाती है, बुद्धि कहती है नहीं नहीं, ये तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो वह श्रेय के मार्ग पर चलती है। तो वह आगे बढ़ने की बात बताती है कि नहीं, ये नहीं करना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। तो जब हम उसे छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो विज्ञान में कोश में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे संकल्प और विकल्प, टारगेट का सिलेक्शन हमको लेना होता है। जैसे कठोपनिषद में भी नचिकेता को बताया, दो रास्ते बता दिए, एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड,
डाउनवर्ड ट्रेन में क्या करना है, आप जैसे बैठ जाए तो इंस्टेंटली आपको सारा सुख मिल जाएगा, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा और बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन आपकी क्षमताओं को यह नष्ट कर, उनको बता दिया गया। और फिर अपवर्ड ट्रेन में बैठोगे तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, परमानेंटली सुखी हो जाओगे, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। वो थोड़ी देर का सुख नहीं रहेगा, पूरा पूरा भरपूर हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, आनंदित रहोगे। तो चॉइस तुम्हें खुद करनी है। उस बच्चे को उसी समय बता दिया और उसको चूज करना आ गया, और उसने समझ लिया कि नहीं, मेरा टारगेट तो ये है, मैं पेंडुलम की तरफ भटकना नहीं चाहता, इधर उधर नहीं रहना चाहता, मैं उस आत्मा को प्राप्त कर लूंगा। और उस आत्मा को प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को महान बना लिया। आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो हमें अब ये टारगेट जो है, ये लक्ष्य जो है, ये मैट्रिक में ही बच्चे को भी उसी समय फिक्स करना होता है कि मैं आगे चल के कैसे कमाऊंगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, और उसके आगे मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य भी मैट्रिक में ही हम स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या होती है, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, प्रज्ञा बुद्धि से, अपनी बुद्धि से। वरना वो पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता रहता है, जीवन भर भटकता है। उस समय अगर भटका तो हमेशा भटकता रहता है। अगर उस समय उसने टारगेट चूज कर लिया कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पूरा अपना लाइफ का पूरा अगर वो प्लान बना लेता है और उसके अकॉर्डिंगली चलता है, तो वो इजीली चलने लगता है, समत्व बुद्धि आ जाती है उसकी, है ना। हर चीज में इंटेलेक्ट, समाधि का लेयर, ऊपर का लेयर, ये सब कुछ तय कर लिया। और समत्व बुद्धि, सत रज तम को बराबर बराबर देखना, विजडम का वर्च्यू का लेयर जब आ जाता है कि हाँ, बुद्धि से जो वो मेच्योर हो जाता है, तो वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता, जबकि उनको क्रिएट करता है कि कैसी परिस्थिति मेरे सामने आनी चाहिए, उन सबका बॉस बन जाता है। और वो खुद क्रिएटर बनता है, ना कि उसका गुलाम बन के, विक्टिम बन के नहीं रहना चाहता, रह भी नहीं सकता वो। तो जो स्वभाव को महत्व देता है और आगे आगे बढ़ता है, जैसे प्रतिभा है, उसके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ स्वभाव भी है, और अच्छा ड्राइवर भी बन गया है, अच्छा काम करने लग गया है, अच्छा टैलेंट उसने अपने आगे दिखा दिया, अच्छा आर्टिस्ट बन गया है। अब समझ लो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ड्राइवर है हम, और लेकिन जिस दिन चलाना है मुझे गाड़ी, उस दिन मैं बीमार पड़ गई, तो फिर मैं नहीं कर सकती, है ना। और समझ लो, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, और जिस दिन एग्जाम लिखना है उस दिन मैं बीमार पड़ू, मैं जा ही नहीं सकती, तो गलत हो गया, है ना। तो वहां पे भी हमारी आ, मतलब हमारी वो पता चल जाता है कि हाँ, कि हमने किया इतना अच्छा, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला, तो उस लाभ को भी प्राप्त करना हमारा जरूरी होता है, हमारे वश में ही है, हम वो कर सकते हैं। तो हम, प्रतिभा भी हो, स्वभाव भी अच्छा हो और सज्जन भी हो, हर कोई, है ना, चाहे चोर भी क्यों ना हो, वो क्या करता है, वो देखता है सामने वाला समझदार है, ईमानदार है, मेरे प्रति ईमानदार है कि नहीं, होगा वो अपनी जगह पे ईमानदार, लेकिन मेरे लिए ईमानदार है कि नहीं, ये देखा जाता है। तो चोर भी होगा तो वो देखेगा कि ये कितना सच्चा है ना, कितना अच्छा है। अच्छा, सिर्फ अच्छा सच्चा होना जरूरी नहीं है, मेरे लिए कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। तो ये सारे गुण हमारे अंदर, स्वभाव भी चाहिए, प्रतिभा भी चाहिए, टैलेंट भी चाहिए और सज्जन भी चाहिए। और जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, तो उसके प्रति हम ईमानदार हैं कि नहीं है। तो सारे गुणों को जब बैलेंस करके हम चलते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम वहीं का वहीं अटक जाते हैं, मान्यताओं में अटकेंगे, कहीं किसी एक चीज में चिपक गए तो वहीं चिपक जाएंगे। तो हमारा ये चिपकाव जो है, अटैचमेंट जो है, यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें कैसे बनना है, विज्ञान में कोश में क्या क्या विज्ञान में कोश हमें क्या बनाता है, हमें डिटैच्ड होते हुए, मीन्स अटैच्ड होते हुए हमें डिटैच्ड रहना है। मीन्स काम तो करना है, बिना काम किए तो चलेगा नहीं, है ना, लेकिन उसके साथ हमें चिपकेंगे नहीं। जब उसे छोड़ने का होगा तो उसी समय तुरंत छोड़ के हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, त्याग की मनोवृत्ति हमारे अंदर आगे बढ़ जाती है। और आगे अरविंदो ने भी एक बात कही थी कि अंतःकरण एकदम साफ सुथरा जब होता है, सत्य का बोधत्व जब होता है, तो उसी में हम, इसी हेलीपैड में वह आके, भगवान आके उसके ऊपर उतरते हैं, है ना। तो उसके अंदर भगवान का उतरना, हमारे आत्मा को झिलमिलाता हुआ देखना, अपने अंदर ही अपने आप को पा लेना, यह बहुत बड़ी बात होती है, अपनी आत्मा को समझना। तो यह विज्ञान में कोश की साधनाएं 4 प्रकार से होंगी: सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी।
कि आगे शरद भैया सोहम साधना के बारे में। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया आवाज आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ आ रही है भैया। जी धन्यवाद। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबूजी एवं सभी साधक मित्रों को प्रणाम। धन्यवाद दीदी, आपने काफी सरल और सुंदर शब्दों में और सुपाच्य बनाया हमारे लिए इस विज्ञान में कोश के इस विषय को। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि विज्ञान में कोश अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वयं को और संसार को संबंध में लगभग लगभग ठीक ठीक और पूरा पूरा उसे अनुमान और पूरा पूरा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो प्राप्त कैसे हो, ये तो चलिए इतनी सब चीजें और इतना ज्ञान हमें मिल गया कि ये विज्ञान में कोश है, लेकिन उसे जाने कैसे? तो मान्यताओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम संसार के प्रति हमने हमारी आसक्ति बना रखी है, क्रियाकलाप संसार में कर रहे हैं, तो वैसे ही हम जीव भाव में गिरते चले जाते हैं। तो उस जीव भाव से छुड़ाना और उस आत्म भाव में लेकर आना, तो इसके पीछे मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो साधनाएं हैं विज्ञानमय कोश की, उन्हीं मान्यताओं को पुष्ट करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो इन्हीं में से 4 प्रकार की साधनाएं आनंद विज्ञानमय कोश में बताई हैं। तो इसमें से हम एक इस सोम साधना को आज इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर मेरा विचार है कि हम इसमें इसका प्रैक्टिकल करते चलते हैं और उसी के साथ में समझते चलेंगे कि ये किस तरह से ये साधना की जाती है, किस भाव को इसमें रखा जाए और कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं, है ना? तो इसमें अच्छा, इसमें बाबूजी अक्सर एक बात कहते हैं कि रेजोनेंस स्थापित करने की, ईश्वर के साथ में तारतम्यता स्थापित करने की। तो ये विज्ञानमय कोश से वो चीजें शुरू होती हैं। देखिए हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो नहीं, उसमें शुरू में मिलते हैं, उससे एक बार मिले, 2 बार मिले और फिर धीरे धीरे मिलना होता चला जाता है। और फिर हम छोटे बड़े जो भी काम होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि चलो हमारा ये काम करना है, फिर दोस्त आता है, हम काम करते भी हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि एक बार हम इस साधना के माध्यम से धीरे धीरे जैसे जैसे साधनाएं बढ़ती है तो हम उसके माध्यम से एक बार उस भाव में आते हैं, 2 बार उस भाव में आते हैं। रोज निरंतर जब उस साधना को करते हैं तो धीरे धीरे हम इस जीव भाव से उठकर और उस आत्मिकी भाव में आने लगते हैं। तो उसी तरह का कुछ संबंध यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके संबंध में सोहम साधना का जो अर्थ है वो यही है कि सह अहम, अर्थात वह ईश्वर या वह परमात्मा जो है वह मैं हूँ। और बात तो इतनी सी है और इसका अर्थ इतना सा है, लेकिन जब हम इसमें साधना में उतरते हैं तो इसके अर्थ गहरे से गहरे होते चले जाते हैं। तो इसी को योगी ने अजब अजब भी कहा है। तो ईश्वर ईश्वर तत्व के संबंध में प्रगाढ़ता जब हमें बनानी हो तो वो कैसे संभव हो? तो उसके लिए फिर ये साधनाएं हैं। अपनी शुद्धता को, अपनी संकीर्णता को दूर करना हो तो वो कैसे संभव हो? तो ये उस तरह की साधना है। तो इसमें पहली जो तैयारी हमें चाहिए इस साधना में, वो हमें चाहिए दीर्घ श्वसन की। क्योंकि दीर्घ श्वसन जब तक हमारा नहीं होगा, हमें साधना में वो गहराई आ पाना थोड़ा सा कठिनाई रहेगी उसमें। तो क्योंकि जब हम इसमें भावनाएं करेंगे तो भावनाओं का समावेश भी इसमें होगा। उस दीर्घ श्वसन में हमारे ध्यान उतना गहरा होना चाहिए कि उस श्वास को हम भीतर तक पकड़ पा रहे हैं कि कहाँ से श्वास चल रही है, कहाँ तक उतर रही है। और जितना ही गहरा श्वास होगा उतनी ही भावनाओं को हमें लाने का, उस भावनाओं में रहने का हमें समय मिलेगा। तो दीर्घ श्वसन काफी आवश्यक हो जाता है, तो इसका अभ्यास निरंतर डालें।
तो काफी लंबे समय से मेरा भी इसका अभ्यास चलता रहा दीर्घ श्वसन का। तो उसके बाद में देखा कि यहाँ वो दीर्घ श्वसन का अभ्यास जो प्राणमय कोश के समय में किया था वो यहाँ पर लाभ दे रहा है। तो दीर्घ श्वसन एक ये चीज हुई। दूसरा हुआ प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से हम भावनाओं करते हैं और भावनाओं से हम प्राण शक्ति को खींचते हैं, शरीर में ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही कुछ भावनाएं भी यहाँ चलती हैं। थोड़ी सी भावनाओं में परिवर्तन होता चला जाता है, उन्नत से उन्नत भावनाएं होती चली जाती हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा परिवर्तन होता है। बाकी चीजें वही हैं। वही दीर्घ श्वसन यहाँ चलता है, वही प्राणाकर्षण की तरह हम जो है ईश्वर के संबंध में दिव्य भावनाओं को हम धारण करते हैं। तो ये इससे पहले की तैयारी है, सोहम साधना से पहले की। तो इन दो चीजों को यदि हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो ये साधना में हम काफी अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। और मेरा निवेदन रहेगा सभी से जो नए साधक हैं कि इस साधना के लिए प्रैक्टिकल की तैयारी करें, कमर गर्दन सीधा रखें। आप चाहें यदि बैठे हैं कुर्सी पर या जमीन पर, जहां भी बैठे हैं, तो कमर गर्दन सीधा रखें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें। एक बार दीर्घ श्वसन करें, लंबी और गहरी श्वास भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक बार फिर से दीर्घ श्वसन, लंबी और गहरी श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। अब इस श्वसन के साथ में हमें सो और हम के भाव को जोड़ना है। जब हम श्वास लें, सो का भाव रहे, शो का उच्चारण हम करेंगे। अभी देखिए, अभी हम उच्चारण करेंगे और धीरे धीरे कैसे उच्चारण से मन पर पहुंचेंगे और मन से भावनाओं तक पहुंचेंगे, उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, जब हम श्वास ले रहे हैं, श्वास जब हम भीतर खींच रहे हैं तो सो का उच्चारण करेंगे। जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो हम का उच्चारण करेंगे। अब इन दोनों के बीच में एक अवस्था आती है कुंभक की। तो सो अहम, ये चार अक्षर है इसमें। तो जब हम श्वास भरते हैं तो सो का उच्चारण करेंगे। जब हम रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए कुंभक की अवस्था में, तो अ का उच्चारण करें। और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण करें। तो इस तरह से 3 बार हम श्वास भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे, तब हम सोहम का उच्चारण करेंगे। सो। अब कुंभक की अवस्था में हम, सो, हम, सो, हम। अभी इसी सोहम को हमें मन में उच्चारण करना है, मुंह से जीवा से इसका शब्द हमें उस तरह से सुनाई न दे। हम मन ही मन इसका उच्चारण 3 बार करेंगे। श्वास भरेंगे, जैसे जैसे श्वास भीतर हम भरते चले जा रहे हैं, सो का मन ही मन उच्चारण करते चलें। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो उसके साथ में हम का उच्चारण करते चलेंगे। देखिए, दीर्घ श्वसन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते करते वैसी अवस्था आने लग जाएगी। नॉर्मली होता यह है कि एक सामान्य व्यक्ति 15 से 16 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। और मैंने इस अभ्यास को करा तो देखा कि लगभग लगभग 1.5 मिनट तक एक श्वास होती है पूरी। इतना दीर्घ श्वसन हो जाना चाहिए। तो इसे मैंने आधे घंटे तक किया। आधे घंटे तक करते करते देखा कि श्वास इतनी धीमी हो गई और हम अपने आप से स्वयं से कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो एक ये अपने आप में बड़ा ही चीज बड़ी सामान्य सी दिखती है, लेकिन बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से हमें स्वयं से कनेक्ट करती है। तो ये वो जो साधना थी दीर्घ श्वसन की, वो यहाँ काम देने लगी। तो हम हमें यहाँ क्या करना है, इस तरह से सोहम का हमने ध्यान किया। अब इसके बाद में
इस वाचिक उच्चारण को भी हमें छोड़ना है, अब मन के उच्चारण को भी हमें छोड़ना है। अब हमें इसके भाव को पकड़ना है, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से इसको सुनने का प्रयास करना है। तो ये अभ्यास धीरे धीरे आता है। तो समय के साथ में हम इसको सुनने का प्रयास करते हैं तो वो चीजें समझ में आती हैं। तो अब हमें ना शब्द लेना है ना मन के ऊपर करना है, सिर्फ उस भाव को लेना है। सो हम, सो हम, सो हम। अच्छा, एक चीज हुई, जब हम इसी के साथ में थर्ड स्टेज में पढ़ते हैं, अभी तो हमने दीर्घ श्वसन लिया, उसके बाद में फिर सोहम को इसके अंदर, उस शब्द को इसके अंदर डाला। अब इसके बाद में क्या करना है, भावनाएं। गुरुदेव ने इसमें कहा है कि साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। साधना में प्राण कहाँ से आते हैं? साधना में प्राण लाने के लिए भावनाओं का निरूपण करना उसके अंदर आवश्यक होता है। तो भावनाएं कैसे करें? तो इसमें देखिए, अभी भावनाएं कहाँ से लेके आए आपने? हम जब साधना करते हैं सामान्य, जैसे जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं या कोई भजन करते हैं, तो उस समय में आपने अवस्था देखी है मन की कैसी अवस्था हो जाती है? एकदम शांत, निर्लिप्त, किसी चीज से, कोई सांसारिक बातों से कोई संबंध उस समय में नहीं होता, एक अलग ही दिव्य सी अनुभूति होती है। तो बस हमें करना क्या है कि उसी अनुभूति को वहां से कॉपी पेस्ट करना है। वो अनुभूति जो उस समय में वहां हो रही थी उसे मेमोराइज करेंगे, उसे याद करेंगे, वहां से उसे उठाया और इस समय में यहाँ लेके आ गए धीरे से, उस भाव में हमें रहना है। उस भाव को इस भाव के साथ में जोड़ देना है, इस सोहम के साथ में जोड़ देना है। तो इसके साथ में जोड़ते जोड़ते अभी हम ये भावना करते चलेंगे कि सोहम, वो ईश्वर, वो जो है, उसमें जो गुण है, उसमें जो दिव्यता है, उसमें जो चैतन्यता है, उसमें जो निर्लिप्तता का भाव है, उसमें जो शीतलता का भाव है, उसमें उस भाव को हम अपने शरीर के भीतर धारण करते चले जा रहे हैं। और हमारे अंदर की शुद्धता, हमारे अंदर की संकीर्णता, तृष्णाएं, वासनाएं जो भी है, वो सब बाहर निकलती चली जा रही है। तो अपने आप को खाली करना और ईश्वर तत्व से भरते चले जाना, ये इस साधना का मूल है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बनती है कि इसमें मन को शांत करना आवश्यक होता है। तो मन की शांति के लिए क्या करें? मन में उथल पुथल है, बड़ी परेशानियां हैं, तो इसकी एक स्टेप फिर से हम पीछे की ओर जाते हैं इसकी पूर्व तैयारी में। तो इसमें हम देखें, जब हम शांत चित्त होकर बैठने का प्रयास करते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, तो अब क्या करें? इसके लिए, मन को खाली करने के लिए कुछ छोटी सी प्रैक्टिस है। ये देखिए, ये मेरा अपना तरीका है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे इस तरीके से कर सकते हैं या आप और भी बेहतर तरीके से इसका प्रयोग कर ही रहे होंगे। तो इसमें यह है, हम शांत बैठे हैं, अपने आप को खाली करने का प्रयास करें, ये भावना करें हमारा गुरु, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारे सामने है, और हमारे अंदर की सारी जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, दिल लोलुपताएं हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ दंभ जो भी है, हम अपने ईश्वर के चरणों में अर्पित करते चले जा रहे हैं, खाली होते चले जा रहे हैं। हमारा चित्त शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और पवित्र होता चला जा रहा है। ईश्वर की दिव्य शक्ति धाराएं हमारे ऊपर बरस रही है। ईश्वर की दिव्यता, पवित्रता, प्रखरता, तेजस्विता हम में उतरती चली जा रही है। 2 बार, 3 बार, 4 बार इस भावनाओं को दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। अब एक बार वो शांत अवस्था मन की प्राप्त हुई, उसके बाद में हम इस सोम साधना का प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके से ये साधनाएं चलती हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट भाग जो है वो है भावनाओं का, क्योंकि साधना तो हम कर रहे हैं, वो एक क्रियाकलाप या एक कर्मकांडीय तरीके का एक भाग बनकर रह जाएगी जब तक उसके सामने भावनाओं को न जोड़ें। तो इस साधना का तत्व ज्ञान भी यही है कि उस ईश्वर तत्व को इस शरीर के कण कण में स्थापित करना, हमारे अस्तित्व के कण कण में उस ईश्वर तत्व को स्थापित करना, और हमारी जो शुद्धताएं थी उन्हें बाहर निकाल फेंकना। इसके संबंध में बाबूजी बड़ा ही सुंदर शब्द प्रयोग में लेते हैं, एंक्रोचमेंट। हमारा जो अतिक्रमण है जीव भाव का, उसे दूर करते चले जाना और ईश्वर के भाव को विकसित करते चले जाना। तो ये इस साधना का की आवश्यकताएं हैं जिसे हमें करना है। इसमें इसमें मैं अपने अनुभव बताऊं तो इसमें देखिए, हर साधना अलग अलग स्तर के भावों को भी जागृत करती है, तो अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की कमियों को भी दिखाती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उन कमियों को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो
ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था इसमें साधनाएं करते हुए कि चूंकि ये साधना इस तरह से है ना कि हमें सांसारिकता से ऊपर उठाकर और एक आत्मिकी के क्षेत्र में लेकर जाने वाली है। तो इसके साथ में करते करते फिर कुछ तत्व भी जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, जब हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। तो उस सूत्रों के प्रति जब हमारी प्रगाढ़ता बढ़ती है, उस पर चिंतन बढ़ता है, तो हम चिंतन हमारा गहरा होता चला जाता है, तो हम चीजों को नए नए नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ हुआ कि ऐसा ही सूत्र मिला, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब वो सत्य है, तो फिर संसार क्या है, इसको छोड़ें, उसको पाएं। तो ऐसे ही ये सूत्र मिलते मिलते इन पे चिंतन करते हैं, और जब हम ईश्वर के संबंध में बात करते हैं, उसके ईश्वर के साथ में तारतम्यता स्थापित करनी है, तो इधर से संसार छूटने लगता है। तो कहीं कहीं छोटा छोटा ऐसे वैराग्य सा लगने लगता है चीजों में कि क्या रखा है इन चीजों में, ये सब चीजें बेकार है, इनकी क्या आवश्यकता है। तो ठीक है, ये एक भाव हो सकता है, लेकिन ये भाव क्या करता है कि धीरे से कहीं ना कहीं आपके मन में अकर्मण्यता का भाव तो नहीं जगा रहा, कहीं आलस का भाव तो नहीं जगा रहा। ये बड़ी बड़ी बारीक सी चीजें होती हैं, बड़ी सूक्ष्म चीजें होती हैं, ये हम समझ नहीं पाते ऐसे। ये धीरे से एक झीनी सी चादर ओढ़ कर आती है और बैठ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि अंदर इस तरह की चीजें कुछ पल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इन्हें देखना होता है, इन्हें समझना होता है। तो यहीं पर सूत्र मिलेंगे, यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य है, बाबूजी की इतनी अमृतमय वाणी है, कितना उपनिषदों का ज्ञान है। तो ऐसा करते हुए मेरे अंदर भी वो चीजें होने लगी, अकर्मण्यता का भाव अंदर धीरे धीरे, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो बाद में समझ में आया कि अच्छा, ऐसा भी अंदर कुछ पल रहा है। हम तो कुछ और बनना चाह रहे थे और ये कहीं किसी और दिशा में बढ़ रहे हैं। तो करते करते फिर चीजें समझ में आई कि ये भाव तो हम वो विकसित करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अकर्मण्यता कैसे अपनाते चले जा रहे हैं। फिर करते हुए फिर एक चीज और सूत्र मिला, विद्याम च अविद्याम च, यह तत् वेदो उभयम सह। विद्या को और अविद्या को दोनों को एक साथ जानना है। तो उसके ऊपर चिंतन मनन शुरू किया, तो फिर बात समझ में आई। अपने आप को देखा, तो लगा कि ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो संसार को भी जानना है और आत्मिकी के क्षेत्र को भी जानना है। तो ये जब उपनिषदों का निर्देश है, तो हम तो उनको फॉलो ही नहीं कर रहे, और हम ये चाह रहे हैं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ना। तो वो तो कहता है कि आपको संसार को भी जानना होगा, अविद्या को भी जानना होगा, और वह कहता है कि विद्या को भी जानना होगा। तो दोनों ही क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस दिशा में फिर वापस फिर सोचना शुरू किया, फिर उस क्षेत्र में गहरे से गहरे उतरे, तो फिर चीजें उस तरह से निकल कर आती है। तो रेक्टिफिकेशन भी एक चीज है, वो हमें बार बार देखना होता है कि हम, हमारी दिशा क्या है, हम कितने गहरे उतर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। तो इस समय के साथ साथ ये चीज चलती है, साधना इसी तरह से धीरे धीरे परिपक्व होती चली जाती है। तो ये साधनाओं को सोम साधना का एक्सपांशन कैसे हो, तो ये तो, ये भी शब्द बाबूजी से मिला था। बाबूजी से जब सासाराम में, तो जब 1-to-1 सेशन लेते हैं, तो उस समय में काफी काफी चीजें खुलती हैं, काफी अपनी ग्रंथियां खुलती हैं। तो उनका साधना तो ठीक है, साधना चल रही है अपनी जगह पर, और लेकिन क्या उसका प्रैक्टिकल हो पा रहा है, क्या उसका एक्सपेंशन हो पा रहा है, क्या व्यवहारिक जीवन में वो का कुछ दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप। नहीं तो फिर ऐसी साधना का उपयोग ही क्या ना। तो ये करते हुए फिर देखा कि एक्सपांशन हर चीज में, हर साधना में फिर उसका एक्सपांशन खोजना शुरू किया कि कैसे उसके प्रैक्टिकल किया जाए, कैसे व्यवहारिक जीवन में उसे उतारा जाए। तो इस साधना को चलते उठते बैठते, फिर कभी ऐसे हो गया तो मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, कार पे भी जा रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, तो उस भाव को, क्योंकि उस भाव को पकड़ना इंपॉर्टेंट था ना यहाँ पर, उस भाव को हमने समझा, उस भाव को पकड़ा। तो अब इस सोहम साधना के साथ साथ में आप उस भाव को कहीं भी उठते बैठते भी करने लगते हैं, चलते हुए भी, दूसरों से बात करते समय में भी उस भावनाओं को ले सकते हैं। हम दूसरों से डील कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कोई भी संसार का काम कर रहे हैं, उसके साथ में भी इस भाव को रख सकते हैं। क्या ऐसा हो पाता है? तो ऐसा करने का प्रयास चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि जब हम इस भाव को कर्म के साथ में ले लेते हैं, तो कर्म में कहीं ना कहीं दिव्यता आने लगती है, क्योंकि हम उस दिव्य भाव को जी रहे होते हैं। तो ये उस तरह से भी कार्य करता है।
तो इसमें और अपने अनुभव साझा करूँ तो अब इस तरह से ये लगता है कि जैसे जब हम ध्यान की उस अवस्था में होते हैं, तो कोई एक तत्व है अंदर जो एक गाइडेंस का काम करता है। पहले भी ये होता था लेकिन वो उस गाइडेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। हम संसारिकता में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि हमें इस इंटरनल वॉइस से आंतरिक जो ध्वनि है या जो संकेत हैं, उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये साधनाएँ आपको खाली करती हैं, एकाग्र करती हैं, मन को, चित्त को। तो धीरे-धीरे हम उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं जो अंदर से निकल रही होती है। ऐसे ही एक और चीज़ यहाँ पे मिलती है, दृष्टा भाव ना। बाबूजी बार-बार ये चीज़ कहते हैं कि दृष्टा भाव को विकसित करो। तो वो भाव विकसित करते-करते साधना के साथ में जब उसको डाला, तो हर उस साधना में देखा कि एक वो तत्व है, एक मैं हूँ जो इस तरह से जीवन यापन कर रहा हूँ, और एक और तत्व अंदर है। या तो वो एक मन है, लोअर मन, और एक ये मन है जो हायर मन है, हायर कॉन्शियसनेस, जो अनुभूति उसकी होती है कि हाँ, वहाँ से जो ज्ञान बरस रहा है, वो ज्ञान अलग तरह का है। और वो ज्ञान ऐसा है, या वो जो बातें उस हायर कॉन्शियसनेस से आती हैं, वो ऐसी हैं कि उसमें कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। वो बातें ऐसी हैं जो जीवन में बस अपना ली जाएँ, तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। और हमने स्वयं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया, उस कठिनता को सरलता में बदलना, ये साधनाएँ हैं। लेकिन वो सरलता अपनाने में बड़ी कठिनता लगती है। तो वो जो वहाँ से वो वाणी का प्रवाह आता है, वो जो चीज़ें अंदर से आती हैं, उसके सामीप्य में रहने में एक अलग ही आनंद सा लगता है। उसके पास में जब हम बैठते हैं ध्यान में, और वो जो गाइडेंस अंदर से मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कभी कि वो गुरु की वाणी है। ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर से कुछ वाणी निकल रही है। अभी ये साधनाएँ उस तरह से चल रही हैं। मैं इसमें एक एक लेमैन की तरह उसे देखता हूँ कि ये क्या होता है। हर साधना को मैं इसी तरह से लेता हूँ, एक दृष्टा भाव को रखकर कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है अंदर, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है अंदर, किस तरह से चीज़ें घट और बढ़ रही हैं अंदर। तो मैंने देखा कि ये कुछ नया अपने अंदर परिवर्तन पाया कि मेरे अंदर कुछ कुछ तो है, ये अलग है, कुछ नया है, और ये क्या है? तो वो जब बात करता है किसी भी संबंध में, तो उसका ज्ञान अपने आप में वैसा होता है कि उसमें हम कोई तर्क नहीं दे सकते हैं, बस उसे अपना लिया जाए जीवन में, ऐसा कि ऐसा। तो विश्वास वाली बात एक और हम जब करते हैं, तो स्वयं में विश्वास भी वहाँ से गहरा होने लगता है। अभी बाकी तो हम सांसारिकता की बात करें तो हम बड़ा ही विश्वास प्रकट करते हैं ना अपने चीज़ों को लेकर, कि हम हमारे पास पैसा है, उसका विश्वास है, हमारे पास ज्ञान है, उसका विश्वास है। लेकिन असल में जब हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं या विश्वास की बात कर रहे हैं, तो ये विश्वास जिस जगह से उत्पन्न हो रहा होता है, ये वो विश्वास है जो विज्ञानमय कोश से प्रस्फुटित हो रहा होता है। तो ये ध्यान भी हम जब विज्ञानमय कोश की इस सोम साधना में ध्यान भी लगाते हैं, तो हम अनाहत चक्र पर ध्यान लगाते हैं। अनाहत चक्र भी इसका विज्ञानमय कोश का प्रवेश द्वार है। तो इसके माध्यम से सब भी पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो ध्यान के संबंध में भी जब हम बात करते हैं, तो शुरुआत में ध्यान इस सोम साधना में आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं। आपको शरीर के श्वसन में ध्यान लगाएँ तो काफ़ी इसमें सुविधा रहेगी। तो शुरुआत में श्वसन पर ध्यान लगाएँ, श्वासों के क्रम पर ध्यान लगाएँ, आने और जाने के क्रम पर ध्यान लगाएँ। एक बार वो ध्यान पक गया, उसके बाद में आप हृदय चक्र पर ध्यान लगाएँ। तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें सरल से सरल होती चली जाती हैं। तो इस सोहम साधना के दौरान उस 5 मिनट, 10 मिनट जो हमने साधना करी थी, उस भाव को, और उस समय में हम जिस भाव में रहे थे, उस दिव्यता के भाव को अपने अंदर धारण करने के, उस भाव में हम रहे, उस चैतन्यता को धारण करने के, उस पवित्रता को धारण करने के भाव के साथ में जब हम रहे, उसी भाव को अपने दैनिक जीवन में लेकर आना, जब हम लोगों के साथ में, संसार में जब हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसको लेकर के आना, तो वो साधना का उस एक्सपांशन है। तो बिना एक्सपांशन के वो व्यावहारिकता में नहीं झलक पाती, या हमारे जीवन में दिख नहीं पाती। और जब जीवन में दिख नहीं पाती, तो वो साधना उस तरीके से जीवन में फलीभूत नहीं हो पाती। तो साधनाओं का प्रभाव जीवन में चाहिए, तो उस प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर आना पड़ेगा। तो हमें डे टू डे डेली लाइफ में उसे
सेट करना पड़ेगा कि किस तरह से हम जीवन में उसे ला सकें। तो ये सोहम साधना के संबंध में कुछ चीजें थी जिन पर मेरा अपना अनुभव, छोटा-मोटा अनुभव जो चल रहा था, वो बताने का प्रयास किया है। मैं निवेदन करूँगा अमन भैया से कि आगे की कक्षा का संचालन करें। अमन भैया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से ये इस पक्ष को रखा। तो अभी बाबूजी भी क्लास में हैं, तो निवेदन है बाबूजी से भी, तो उनसे भी हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जी, और पद्मा दीदी को भी बहुत-बहुत आभार। और कोई प्रश्न उत्तर इस संबंध में बनते हैं, क्योंकि विषय ये बहुत ही अपने आप में जटिल भी है और आवश्यक भी है। तो डायरेक्ट प्रश्न उत्तरी पर भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। जी धन्यवाद शरद जी, पद्मा जी, अमन जी, आप सभी लोगों को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। और जी कुछ प्रश्नोत्तरी है तो पूछा जा सकता है, और अपने अनुभव के साथ शरद जी ने बताया तो अच्छा लगा। ये लोग राजस्थान में अपना एक स्वतंत्र रूप से उधर के लोगों के लिए ये योगा का एक सेंटर खोलकर चला भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अपने अनुभव को भली भांति देखिए, भीतर में साक्षी चैतन्य का डेवलप होना, बहुत विकसित होना, ये बहुत जरूरी पड़ता है विज्ञानमय में। क्योंकि मोह उत्पन्न करता है, तत्व ज्ञान की कमी से मोह उत्पन्न होता है, और संसार में बाल बच्चों की सेवा करना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखाना, और वही दोस्त, साथी, हित, नाता, न्यौतहरी, इन सभी लोगों से हैंडल करना, भाई, पड़ोसी, भवद्दी लोग, कब कौन से पार्टी में कौन रुस फूल गए हैं, इन लोगों के साथ हैंडल करते हुए हम अपने आप को हम लोग कैसे निर्लिप्त बनाए रखें, इसके लिए तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ती। तो अर्जुन ने एक बार ये पूछा है गीता में कि भगवान, ये संसार में रहते संसार से चिपकाओ, ये न हो इस तो बड़ा, ये भी बहुत कठिन लग रहा है साधना। सेवा कब मोह में बदल जाता है पता ही नहीं चल पाता, कि प्रेम कब मोह में बदल चुका है। और वही जाकर उन्होंने एक सूत्र दिया है, तत्ववीतो महाबाहो गुण कर्म विभाग सा, गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से साक्षी चैतन्य में रहने पर ये कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम लोग वो कर रहा है मान करके उसकी पर्सनालिटी से जोड़ दे, उसकी भी पर्सनालिटी वही है जो हम लोग की है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके आवरण वाले हैं, विज्ञान में कोश परिष्कृत नहीं है, तो जब विज्ञान में कोश परिष्कृत नहीं रहता है, तत्व ज्ञान न हो, भेद दृष्टि हो, तो ऐसा ही व्यवहार करता ही करता है। तो इस तरीके से आदमी काइंड हार्टेड होते जाता है। तो ये एक साक्षी चेतन विकसित होने के साथ में शरीर के भीतर में बहुत सारे न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशन निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सोहम भाव कहलाता है, कि सोहम स्थिति में हम वाले चिंतन करें। पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि वो जिस ब्रह्म की हम लोग साधना करते हैं वह विकार ब्रह्म है, यानी सृष्टि में घुला हुआ एक निर्लिप्त आनंदमय आयाम है, शांति में, आनंद में, जो इसी सृष्टि में घुला हुआ है। इस ब्रह्म की उपासना हम सब करते हैं। इसलिए इसमें रहते हुए जितना बढ़िया से तालबद्ध हुआ जाएगा, तो यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पाथेय होगा। बढ़िया इसको प्राप्त करना किसी तरीके से, इस स्थिति को
साक्षी चैतन्य स्थिति में ले आते हैं। प्रश्नोत्तरी पर महत्व दिया जाए। देखिए कोई किन्हीं की जिज्ञासा हो तो हम लोग रखें। जी बाबूजी, इसमें क्या आया है? एक रिटर्न कुछ आया है कहीं से? SAS बिहार कुछ करके आया है, तो कृपया अपना नाम जरूर इसमें डालें। प्राणाकर्षण प्राणायाम और सोहम साधना में क्या भेद है बाबूजी, और सभी को प्रणाम। देखिए प्राण का आकर्षण करना है वो अपने आप को। देखिए प्राणाकर्षण के उद्देश्य अलग होते हैं। तो सोहम एक भाव है, तो सोहम भाव से प्राणाकर्षण प्राणायाम किया जा सकता है। दोनों को 2 in 1 कर सकते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम में प्राण का आकर्षण, प्राण का संधारण और प्राण का विनियोग यानी सेल्फ प्राणिक हीलिंग की प्रोसेस उसमें किए जाते हैं। अपने रोग दुखों को हटाना, उसमें प्राण बल भरना, फिर उसको उपयोग करना गुड यूज में। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में यही किया जाता है। प्राण बल का संवर्धन, व्हील पावर को बढ़ाना। अपना व्हील पावर कमजोर होता है तो ईश्वर के व्हील पावर से अपने को जोड़ लेना, तो ये उसमें है। और सोहम भाव में मुश्किल रूप से सोहम साधना में ईश्वर के गुणों को अपने भीतर ले आना। जो जो गुण ईश्वर में है और मैं वही हूँ, सो अहम, तो मुझ में भी वो गुण होना चाहिए, दिखना चाहिए। बड़े थोड़ी ही मात्रा में छोटा चुंबक हो तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उतने दायरे में तो वो गुण दिखना चाहिए। हर हाल मस्त रहने वाला, आनंद में शांति में स्थिति होनी चाहिए। तो ये सोहम भाव रहता, वो उस अवस्था में हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते, कितना समय रह पाते हैं, कितना समय उस अवस्था से गिरते हैं। उस अवस्था से गिरने को च्युत कहा जाता है। और भगवान जी का एक नाम अच्युत है, अच्युतानंद, अच्युतम के समम लिखते हैं। कभी वो गिरते नहीं, अपने स्थिति से, आत्मस्थिति से नीचे नहीं उतरते। तो उस अवस्था में तो ये सोहम भाव उस स्थिति में हम लोग स्थापित करते हैं। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, मानस में भी तुलसी ने कहा यह अखंड वृत्ति है, यानी बाहर जब निकलता है तो वृत्तियां कहलाता है, भीतर की तरफ जाता है तो शक्तियों में बदल जाता है। तो सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। इससे बढ़िया आत्मा को प्रकाशित करने वाला कोई साधना नहीं है। देखिए विज्ञान में कुछ कितना महत्व है। आत्म अनुभव, ये आत्मा का साक्षात्कार करा देगा। आत्मानुभूति योग इसी में है। सुख सुप्रकाशा और अखंड आनंद की अनुभूति में साधक को फेंक देगा, स्थापित कर देगा। तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा, उसके बाद ही संसार में उत्पन्न करने का जो मौलिक कारण है भेद दृष्टि, वो समाप्त हो जाती है साधक। इसलिए बार बार जन्म नहीं लेता, और लेगा भी तो एंजॉय लेने के लिए लिया है, आया है संसार वालों के लिए, साथ खेलेगा कूदेगा, कुछ रास्ता बताएगा, जब चाहेगा फिर ऊपर चला जाएगा मजे में। जी मरोड़िया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप खोल सकते हैं। जी जी बाबूजी, मैं भी 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, उनका वीडियो खुला है, हैंड रेज करना चाहिए। हैंड रेज का उसमें ऑप्शन, हैंड रेज कर दें। हैंड रेज करेंगे तो दिख जाएगा, उसमें चैट में जाएंगे। हाँ आ गया हैंड रेज। ठीक है, तो अभी 1 मिनट में इनको जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम ताऊ जी। और ऐसे श्री अरविंदो सोसाइटी बिहार से ही ये था, उसको मैंने नाम अभी चेंज करके विनोद माधुरिया किया है। प्रश्न मेरा ही था, बहुत सुंदर, मुझे समाधान भी मिल गया दोनों के, सोहम साधना और प्राणाकर्षण का। और शरद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बातों को स्पष्ट किया और कम शब्दों में किया।
मैं ये जानना चाहता था बाबूजी कि जैसे कि सोहम साधना की बात आती है, और अगर ये साधना में आदमी इसमें प्रवेश करना चाहे तो प्रारंभिक क्या करना चाहिए? प्रारंभिक हमें ये करना चाहिए, इसका शुरुआत है तो वैसे तो उसमें मनोमय को उसको बढ़िया से पार करना चाहिए, संसार को समझने की तरीका, क्योंकि वो तत्व दृष्टि विकसित करता है। तो उपनिषदों के स्वाध्याय को यदि अपना मुख्य स्वाध्याय का विषय बना लिया जाए तो उपनिषद हमें तत्व दृष्टि देख देता है। संसार का प्रशमन कैसे हुआ है, प्रतिप्रशमन कैसे होता है, कोई ऑब्जेक्ट बना, कोई आदमी बोलता है तो क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसे रिएक्ट किया, ये तत्व दृष्टि जैसे जैसे विकसित होती जाएगी तो अपना मन शांत होते जाएगा, साक्षी भाव विकसित होते जाएगा, तत्वविद महाभाव। इसलिए कहा कि इसी तत्व ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं कि आत्मा भी एक तत्व है, परमात्म तत्व, आत्म तत्व, प्रकृति के 24 अन्य प्रकृति के तत्व वो क्यों बनाए गए हैं, कैसे बना और कैसे उसको हमने डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये वाले नॉलेज विकसित होते जाने से मन पर भी नियंत्रण जल्दी हो जाएगा, मन बिल्कुल ही शांत है, क्योंकि तत्व ज्ञान विकसित होने पर तनाव नहीं रहता आदमी के जीवन में। टेंशन वही होते हैं जिनको मन को दिशा नहीं मिलती। थोड़े दायरे में मन धक्का मुक्की करेगा तो तनाव में आ गया, गर्मी हो गया, उसको हीटेड हो गया बेचारा, इंजन गर्म हो गया, खोपड़ी। तो अब यह है कि उसको स्पेस दे दिया जाए। विज्ञान कॉस्मोस का मतलब होता है कि स्पेस बियॉन्ड लिमिट, देखते हैं जिसका कोई बाउंड्री ना, अपनी मान्यताओं को बाउंड्री में क्यों बांधे, आत्मा बाउंड्री लेस है। तो जहां बाउंड्री बांध देते हैं तो तनावग्रस्त होंगे। तो ये वाला अभ्यास धीरे धीरे विकसित करना होता है। तो इसमें मन की भूमिका है, तो मन से साधना शुरू होती है और मन के बाद ये आ जाता है कि अति मानस क्या है। मानस को मन कह दिया, तो मन के अति क्या है, इसके बियॉन्ड क्या है। तो अति मानसिक स्थिति में साधक को पहुंचना है बस। बहुत धन्यवाद बाबू जी, बहुत 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 सही दिशा निर्देश मिल गया। मन से अति मानस की उड़ान है। प्रणाम बाबू जी। हाँ अमिता दीदी। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, मैं अमिता जायसवाल मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी प्रणाम। बाबूजी मैं नई साधक हूँ तो आपकी सारी बातें सुन रही हूँ, बट बाबूजी मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि तत्व ज्ञान जब हमें हो जाएगा तो हम मतलब चीजों से हटने लगेंगे, तो वो तत्व ज्ञान का मैं मतलब उसको कैसे समझूं कि वो मेरे अंदर विकसित हो। तत्व ज्ञान के बारे में मैं क्या समझूं, तत्व ज्ञान, तत्व दृष्टि। जी बाबूजी मुझे इस पे जानना था आपके थ्रू। जी दी, और इसको हम लोगों को घर के छोटी मोटी घटनाओं से इसको विकसित करना चाहिए। तो हर एक काम को, जब छोटे से छोटे काम को भी समझदारी से हम लोग करेंगे तो तत्व ज्ञान विकसित होता है। ये भी तो दो रास्ते जरूर मिलते हैं हर काम करने में, उसमें से चुन लिया जाए कि कौन दूरदर्शी प्रभाव वाला है। इस तरीके से इसमें दूरदर्शी भी विकसिलता है प्रज्ञा। तो साधक प्रज्ञा में स्थिति होगा। इस तक टेक्निक को अपनाते हैं, इस सामान को खरीदते हैं, इसको खरीदते हैं, उसको, कोई भी काम में अपना जो भी ड्यूटीफुलनेस हो, तो छोटे से छोटे कामों को भी हम समझदारी से करें तो उसमें जल्दी से विकसित हो जाता है अपना ये आत्मज्ञान। और इसमें कट ऑफ नहीं होता है, उसमें दिव्य प्रेम बढ़ जाता है। कट ऑफ शब्द यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कहते कि तत्व ज्ञान विकसित हो गया तो संसार से कट ऑफ हो गया, वो पूरे स्पेस से जुड़ गया। तो स्पेस तो हर जगह है, वो सबसे प्रेम करेगा। वो कट ऑफ कोई और बैरागी होगा जो कि संसार छोड़ कर कहीं उदास बैठा होगा। उदास नहीं, उद्हास है वो। उद्हास मतलब कि ईश्वरीय आयाम में जाके हंस रहा है वो।
उदास हो जाता है। जी, तो इसमें यही है कि अच्छा, बच्चों से मान लीजिए कि कोई गलती हो जाए तो हम गार्जियन हैं तो अपसेट ना हो जाए, बच्चों के मेंटलिटी से जज करें, तो विज्ञान में कुछ जल्दी विकसित होगा कि इस बुद्धि में हम थे, हम रहे होंगे, ऐसा ही बुद्धि रहता, हम भी ऐसे करते होंगे तो हमारे भी गार्जियन ऐसे करते होंगे। ये उसमें बच्चे जाते हैं गलती करने तो गार्जियन खुश होता है कि जाएगा ऐसे करेगा, और उसको डिस्टर्ब होगा तो काएं करेगा, रोएगा, फिर आएगा, दौड़ेगा। साक्षी भाव से दिखने पर फिर जाकर के उस बच्चे को समझाते हैं, तो थोड़ी सी अपने से विकसित बुद्धि, तो उसको उसकी बुद्धि से जज करना हम शुरू करें। अपने को जज करना हो तो अपने से बड़े ऋषियों के चिंतन से अपने को जज करें, तब वहां पर ईगो नहीं आएगा। और नीचे वाले को यदि जज करना हो तो उसको उसको बुद्धि से जज करें, तो अपना क्रोध विकसित नहीं होगा। जी तो ये बिल्कुल अपने सरल तरीका है। जी घर परिवार, गार्डनिंग में भी जाते हैं तो पौधों से बात किया जाए, जैसे डॉक्टर बर्बैंक करते थे। बोटनिस्ट, किसी चीज में भी किचन में गए तो चम्मच, थाली, कटोरों, इनसे बातचीत किया जाए। जी देखिए आपको हाँ, रात को छोड़ दिए थे, साफ करके सोना चाहिए था, चमकते हुए सुबह में आते तो अच्छा लगता है, किचन में घुसते तो कबाड़ जमा किए हुए हैं, रात को सुबह आलस बस, तो वो लोग भी तो सॉरी कहने पर मान जाता है बेचारा, एक दिन के बाद देखता है कि किचन चकाचक है, ये है, तो जी आदमी जी प्रेम बढ़ता है, दिव्य प्रेम। विज्ञान में कुछ दिव्य प्रेम बढ़ाता है जी वो। हाँ, कंडीशनल लव को अनकंडीशनल में बदल देता है। हम्म, बाकी समय में तो आदमी प्यार करेगा कि नहीं ऐसा करिएगा तब तो आप अच्छे अच्छे हैं, नहीं तो बदल देता है, नहीं आप जैसे भी हो अच्छे हैं। तो ये वाला तरीका बहुत बढ़िया है, जी क्योंकि जी आपके भीतर में एक पवित्र आत्मा है, हमको उसकी जरूरत है, तो हम क्यों गुदड़ी के लाल को छोड़े। जी जी बापूजी, तो तत्व ज्ञान मतलब ऐसे हमें समझना चाहिए कि जहाँ है हम उसको उसकी दृष्टि से देखने का प्रयास करें। जी, और उपनिषदों का स्वाध्याय करें, ये बहुत जरूरी है। प्रज्ञोपनिषद पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा में तप करके उसको ढूंढ लाया है अंतरिक्ष से, जी तो उसको हाँ, उसमें सब समाधान मिल जाएगा, घर परिवार से लेकर के सब। ये अन्य जी उपनिषदों में गृहस्थ आश्रम प्रकरणम नहीं है, जी उसको मोह बापूजी माया करके छोड़ दिया गया। तो इस गुरुदेव को मैंने धन्यवाद कि इन्होंने गृहस्थ आश्रम प्रकरणम को जोड़ दिया कि इसमें रहकर और जल्दी आत्मज्ञान पाया जा सकता है, ये जी शैली बापू विकसित कर दी। जी बाबूजी, धन्यवाद। समझा मुझे। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, राजीव कुमार पांडे जी का प्रश्न है कि प्रणाम बाबूजी, मेरे किडनी से प्रोटीन निकल रही है मूत्र द्वार के रास्ते, ठीक होने का क्या उपाय है? इसके लिए तो सबसे पहले परामर्श ये है कि अच्छे चिकित्सक से परामर्श लिया जाए, जो भी आपकी जानकारी में हो, इसके बेस्ट डॉक्टर। तो जब राम जी इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, सब कुछ जानकारी थी, फिर भी सुखेन वैद्य को इज्जत दी कि उनकी पढ़ाई लिखाई का उपयोग किया जाए, तो वो कम से कम ये बता देंगे कि किडनी में कहाँ डैमेज है, कौन सा पार्ट डैमेज है। नेफ्रॉन्स डैमेज है, नेफ्रॉन्स एक से डैमेज होता है जब फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसमें 10-10 लाख का ही उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, जब ब्लड गया है फिल्टर्ड किया, तो हो सकता है कोई जाली फट फुट गई हो, जो कि वो नहीं बढ़िया से चाय छन्नी की तरह छान नहीं रहा है, प्रोटीन भी निकाल दे रहा है, एल्यूमिन निकल जा रहा है, ब्लड निकल जा रहा है एक्स्ट्रा, तो वो दिन तो। और नमक की मात्रा थोड़ी घटा दिया जाए, नमक का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है तो भी डैमेज होता है। और रस से लिक्विड प्रधान थोड़ा ऐसा लें कि किडनी को लोड न पड़े, अधिक पानी भी लोड में देगा। जब जब लगे कि यूरिन पीला होने लगा तो पानी पी लिया जाए, कि उसको साफ रखना चाहिए, कि उसमें यह है। लेकिन साग सब्जियों पर अधिक रहा जाए तो बढ़िया है उसमें, तो ये है। और प्राणायाम करना हो तो प्रज्ञा योग का जरूर अभ्यास रखा जाए, उसमें
शशांक आसन जो आगे झुकने वाला होता है, तो उसमें शशांक आसन एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करता है, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है वो, तो वो उसके तंतु काम करते हैं। और महामुद्रा आप करेंगे तो भी काम आ जाएगा धीरे धीरे। महामुद्रा में महाबंध लगाया जाता है, तो महामुद्रा नहीं भी करने आ रहा है तो प्राणाकर्षण प्राणायाम जब किया जाए तो उसमें तीनों बंधों का प्रयोग किया जाए, तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे। वहां पर किडनी वाला दोनों, एक तो मणिपुर चक्र और नीचे स्वादिष्ठान चक्र, दोनों चक्रों से ऊर्जा को लिया जाए। मणिपुर चक्र के करीब में उसका है, ऊपर थोड़ा सा ये पड़ जाता है किडनी के पोजीशन, लेकिन उसके जो यूरिनरी ब्लैडर है सब नीचे, और उसके तंतु कमांड होते हैं वहां से, स्वादिष्ठान से। तो स्वादिष्ठान चक्र एड्रिनल से जुड़ा हुआ है, किडनी और पैंक्रियास जुड़ा हुआ है, इससे दोनों मिलकर काम कर लेते हैं बढ़िया। तो नाभि कंद में तीनों को जोड़ दिया है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। तो वहीं पर से अपने ध्यान करें कि वहां के जो रुद्र ग्रंथि है, तो ये प्रकाश है जो शरीर के भीतर में हमारा जो किडनी डैमेज है उसको ठीक कर रहा है, ये भी किया जाए। तो डॉक्टर से पहले जरूर सलाह लिया जाए कि सही स्थिति क्या है किडनी का, देखेंगे फिगर उसका। जी जी बाबू जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो इसमें बाबू जी जैसे ये रहता है कि इसमें हम लोग ये करते हैं, साधना करते हैं इस विज्ञान में कोश की, तो इसमें से तो कोई भी एक ये लिया जा सकता है, कोई भी एक साधना ली जा सकती है, क्योंकि कई बार हमने सोहम साधना करने का प्रयास किया है इसको, तो इतना सेट नहीं बैठी, लेकिन आत्मानुभूति योग अधिक सेट बैठ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी एक साधना लेके इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। जी जी, अपने मन के लिए जो अधिक के करीब हो, मन के करीब, तो उसको लिया जाए। जी जी वो जी। बहुत जरूरी है। तो इसलिए मन ही बताते रहता है कि ये वाला हमको अच्छा लग रहा है सर जी, तो उसको उसके साथ में जोड़ दीजिए, धीरे धीरे बगल वाला भी अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि हमें तो भावनात्मक गांठें खुलनी है। शतरजतम की ग्रंथि भेदन मुख्य है, यानी कुंडलिनी जागरण की मुख्य साधना की जाती है विज्ञान में। तो कुंडलिनी जागरण में चक्रों में गांठें हैं, और वो गांठें साधक के लिए वासना को हटने ही नहीं देते। देखा ऋषियों ने कि आखिर ज्ञान, तत्व ज्ञान के बाद भी भाषण भी दे रहा है, तत्व ज्ञानी है, महात्मा भी कहला रहा है, लेकिन वासना के वशीभूत है। तो इसका मतलब देखा ऋषियों ने कि हो इसके चक्रों में कुछ कचड़े फंसे हैं जो करंट का फ्लो जाने ही नहीं देते, वो उसके बाद आगे तब उनको कुंडलिनी जागरण की साधना कराई गई, तो देखा कि बिल्कुल ही वो रूपांतरित हो गए। तो चक्रों का जागरण मुख्य साधना, जिसको ग्रंथि भेदन करके थोड़ा छोटा और सुंदर सा नाम दिया गया। विज्ञान में कुछ में ग्रंथि भेदन कहलाएगा, और हठ योग में इसको हठ चक्र भेदन कहेंगे। जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। हाँ, कालीचरण भरद्वाज जी। जी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी प्रणाम भाई साहब। ये आज जो इन्होंने शरद जी ने और पद्मा बहन ने जो भी ये दिया वक्तव्य अपना, बहुत सुंदर, कम शब्दों में, बड़ा अच्छा। और अभी साधकों के प्रश्न बड़ा अच्छा। पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि इसमें सोहम साधना हम जैसे करते हैं, तो सोहम साधना में स्टार्टिंग में तो हमारे जो श्वास है ये पूरा शरीर में भरता चला जाता है, उसके बाद में फिर एकदम बहुत उसका पिच बहुत कम हो जाता है। एक तो ये प्रश्न है मेरा। और पिच कम हो जाता है तो उसमें फिर सिर भारी सा हो जाता है। फिर जब सिर की तरफ ले जाते हैं अपने उसको मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में जब इसको श्वास को ले जाते हैं,
तो उसके बाद में फिर ये आज्ञा चक्र और ये सिर भारीपन ये एकदम ही शांत हो जाता है। जैसे अभी किडनी की बात आ रही थी, तो किडनी भी थोड़ा सा उस समय भारीपन सा हो जाता है। जब फिर वहां पे इसको श्वास को ले जाते हैं और छोड़ते हैं, तो वो भी फिर साथ ही मतलब क्लियर हो जाती हैं और एकदम ही शरीर हल्का हो जाता है। और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है मेरा कि ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि महामुद्रा, महाबंद और महावेद, वेद, ये मेरी समझ में नहीं आया। महावेद क्या चीज है? महामुद्रा, महाबंद, ये तो मैं थोड़ा सा ये है जहन में है मेरे में, लेकिन हो सकता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताइए इसके बारे में। शरद जी हैं संयोग से क्लास में, ये बढ़िया कर लेते हैं, उसमें परफेक्शन इनका हो गया है प्रैक्टिकल में। तो अभी करने की स्थिति में है तो 1 मिनट में दिखा सकते हैं। तो शरद जी आप ऑनलाइन हैं और डेमो की स्थिति में है, तो आप भरद्वाज जी को या जो है महामुद्रा, महाबंद और महावेद तीनों का कॉम्बाइंड कैसे करेंगे? जी तो हाँ, स्क्रीन पर लाइए इनको नितिन जी, मेन स्क्रीन पर। जी बाबूजी। हाँ, मेन स्क्रीन पर हाँ, इस पर शरद जी को ला दिया जाए। जी हाँ, तो ये तीनों का बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दीजिए उसको। जी पहले महामुद्रा में बैठने का तरीका, क्योंकि काफी लंबा हम समय लगा था इसको सही पोस्चर को खोजने में, और इसको हम इक्यासी से प्रैक्टिकल करने लगे थे, 81 से। जी 1981 में इसको शुरू किए थे। जी दिख रहा है ना? ठीक। हाँ हाँ, इसमें 2 तरीके हैं बैठने के। हमारी जो पहले हम शुरुआत करेंगे बाएं पैर से। जब भी हम किसी योग में किसी आसन की शुरुआत करते हैं तो हमेशा आप शरीर के बाएं हिस्से को पहले प्राथमिकता देते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाएं पैर के जो एड़ी वाला स्थान होता है उसे सिरनी वाले भाग पर हमें लगाना होता है। तब इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो इस तरीके से हुआ कि हमने इस पैर को इस तरह से लिया, बाएं पैर को मोड़ा और सिरनी के पास वाले भाग पर हमने इसको इस तरह से लगाया। मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में जो भाग है उसे सिरनी का स्थान कहते हैं। तो इस तरह से लगाया। इसके बाद में उस पर ये शरद जी उस पर बैठ जाइए, तो जैसे जी वज्रासन में बैठते हैं। जी दोनों तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये हुआ इस तरह से बैठते हैं। इसमें थोड़ी सी समस्या आती है जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर झुकते हैं तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है सिरनी वाले भाग पर। तो इसके लिए एक दूसरा जो तरीका है जो बाबूजी जिसको प्रयोग करते हैं और जिसको अधिकतर साधक भी प्रयोग कर रहे हैं, मैंने भी अपने जीवन में इसी को प्रयोग किया है। तो इस तरीके से जब हम वज्रासन में होते हैं तो बाएं पैर को फोल्ड करके हमने वज्रासन में जब हम बैठते तो उस तरीके से फोल्ड किया और दाएं पैर को खोल कर सामने की ओर हमने इस तरीके से रख लिया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो टखना है हमारा बाएं पैर का टखना है वो हल्का सा सिरनी वाले भाग के आसपास में वो उसको छूता रहे। तो इसका छूने के पीछे भी प्रयास ये रहता है हमारा कि वहाँ जो मूलाधार चक्र का स्थान है तो वहां पे उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, वहां पे थोड़ी सी कंपन या हल्की सी हरकत पैदा की जाए जिसके माध्यम से वहाँ मूलाधार चक्र में सूर्य कुंडलिनी को जगाने का प्रयास किया जा सके। इसके बाद में हम एक बार श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। 2-3 बार 4 बार इस तरह से इससे प्रयास करें। वो इसलिए प्रयास ताकि हमारी कमर में यदि कुछ स्टिफनेस है, मसल्स में मांसपेशियों में जकड़न है तो धीरे वो रिलीज हो जाए। उसके बाद में आप एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे और यथासंभव श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक में रहने का प्रयास करें। अभी बंधों की बात नहीं कर रहे हैं, बंधों की बात करेंगे तो चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। सिंपल रख रहे हैं हम।
महावेद की बात करते हैं, श्वास भरेंगे और सीधे हो जाएंगे। जितनी देर संभव हो उतनी देर हम पकड़े रोक के रखेंगे। इसमें देखिए महाबंधो महावेदस उड्डीयानम मूल बंधो बंधु जलम धराभिध, इस तरह से इसमें 10 मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ में अभी हम सिर्फ महामुद्रा की बात कर रहे हैं। तो और अब आप एक चीज और आप पूछ रहे थे कि महावेद क्या होता है, तो इसी तरह से बस हम श्वास लेते हैं और ऊपर की ओर उठेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे, तो ये महावेद। फिर से इस पैर से किया, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, बाएं पैर को सामने की ओर खोला, फिर से श्वास भरी 2-3 बार। यहां से भी हमने प्रयास किया अपने मसल्स को, स्टिफनेस को दूर करने के लिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, रुकेंगे, यथासंभव कुंभक करें, जितनी देर आपको अच्छा लगता है रुकेंगे, सीधे होंगे, श्वास भरेंगे, रुकेंगे। अब इसके साथ में जब हम महावेद करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर झुकते हैं, वो कुंभक के महाबंध जब हम लगाते हैं उसके बाद में श्वास भरकर थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे, तो ये महावेद की अवस्था हो जाती है। थोड़ी सी ये एडवांस स्टेज हो जाती है। तो शुरुआत में अब जब आपका महाबंध का अभ्यास हो जाता है अच्छे से, उसके बाद में आप इसके साथ में महावेद को लगा दीजिए, उसके साथ में महाबंध को लगा दीजिए, इसके साथ में नौली को लगा दीजिए, इसके साथ में शक्ति चालिनी क्रिया को लगा दीजिए। तो धीरे धीरे एक के साथ हम साधनाओं को इसमें बढ़ाते चले जा सकते हैं। दोनों पैरों से करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। यहाँ पर भी फिर से वही 1-2 बार मसल्स को रिलीज करने के लिए, थोड़ा सा उनकी जकड़न को दूर करने के लिए आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद में श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए, रुकेंगे यथासंभव, श्वास भरेंगे, फिर से रुकेंगे थोड़ा सा आगे की ओर। इसमें ध्यान देना है हमारी स्पाइन, कमर सीधी रहे। ये सुषुम्ना के लिए, एक्टिवेशन के लिए आवश्यक है कि हम जब इस क्रिया को कर रहे हैं तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे। जब हम बंधों का प्रयोग करते हैं तो श्वास पहली बार में जब हमने श्वास भरी और श्वास छोड़ते जब हम आगे आ रहे हैं तब हम इसके बाद में बंद लगाएंगे। जब सारी श्वास बाहर निकल जाती है तब हम बंद को लगाएंगे, बंद लगाकर और हम सीधे हो जाएंगे। जितनी देर बंद लगाया कुंभक की अवस्था में रहे, अच्छा लगा, फिर श्वास भरी, महाबंद लगाया और आगे की ओर आएंगे। जितना आगे आ सकते हैं श्वास भरने के बाद में अंतर कुंभक करने के बाद महाबंद लगाएंगे और झुक के रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद शरद जी। और मैंने स्क्रीन पर आते हैं, ये वैसे डिटेल में देखना, ये प्रक्रिया जो मैं 2010 से जब से आपसे जुड़ा हूँ, मैं इस प्रक्रिया को कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें जब चूंकि 3 शब्द आते थे, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, तो ये क्लियर नहीं होते थे कि यही है इसमें, ये यानी इस पोर्शन को ये बोलते हैं हम महावेद बोलते। देखिए यहाँ पर स्क्रीन शेयर में हम स्क्रीन शेयर करते हैं, कुछ गया स्क्रीन पर? जी जी जी, यही पोज मैंने आपका लिया हुआ है, मतलब इसी उसको मैं बार बार देखता हूँ, करता हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है, देखिए केवल झुकना उठना हो रहा है तब इसको महामुद्रा कहेंगे। जी जी, अब देखिए, अब उसमें श्वास को भर करके भीतर झुके थे, अब इसमें महाबंध जोड़ रहेंगे।
अर्ध। देखिए अब इसमें महामुद्रा में ये महाबंध जोड़ा जा रहा है। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। यहाँ पर देखिए रुद्र ग्रंथि है, यहाँ विष्णु ब्रह्म, तीनों ग्रंथि एक साथ खुल रहा है। 3 सूर्य का ध्यान करना होता है उसमें। फिर श्वास को भर के आगे झुके हुए हैं, तो 72,000 नाड़ियों में क्लीनिंग हो रहा है। अब इसमें महावेद जोड़ा जाएगा। नौली क्रिया द्वारा हम वेधन करेंगे इसमें। देखिए देखिए ब्रीद आउट किए, वायु कुंभक में गए, महाबंध लगाए। अब नौली क्रिया, ये महावेद क्रिया हो रही है। ध्यान देना होता है कि मूलाधार से सहस्रार चक्र सारे प्लेक्सस की क्लीनिंग हो रहा है। और वो ये 2 नौलियां हैं, तो केवल जिनको नहीं होता है भ्रमर नौली, वो केवल मध्यम नौली करें, बीच में ले जाकर। फिर हाँ, श्वास भर के आगे झुके थे। ओके, थैंक यू। हेलो जी बाबूजी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई है इसमें। ठीक है, तो अभी समय भी हो गया है, तो आइए इसको शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। और जो भी क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो उसको जो है कल की कक्षा में पूछा जा सकता है। शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। समाप्त।